इस वीडियो में हम सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी पढ़ेंगे, मतलब एपी के टर्म्स जो होते हैं उनको आज जोड़ कैसे निकालेंगे। सो गाइज रेडी विथ योर कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। हमें अगर 100 नेचुरल नंबर फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो मान लिया कि s इक्वल टू 1 + 2 + 3 + अपसन डॉट डॉट 100 तक ये नंबर है। अब हम इसे 1 मान लेते हैं एंड रिवर्स द ऑर्डर ऑफ दिस equation. So now s will become s equal to 100 + 99 + 98, ये रिवर्स ऑर्डर में हमने लिख दिया। इसे हमने सेकेंड नंबर इक्वेशन मान लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो वी विल गेट 2s इक्वल टू 1 + 100। शुरू में पहले वाले का 1 है और दूसरे वाले इक्वेशन का 100 है, इस तरह से 1 + 100, 2 + 99, 3 + 98, ऑप्शन डॉट डॉट 98 + 3 + 99 + 2 + 100 + 1। तो ये जो है ये 100 टाइम्स तक ये नंबर जो है सम करके 100 टाइम्स तक ये है। तो 2s इक्वल टू 101 + 101 + 101, ये 100 बार ये 101 है। तो हम इसे 2s इक्वल टू 101 इंटू 100 भी लिख सकते हैं। 2s इक्वल टू 100 इंटू 101। अब s को इधर ही रखेंगे और 2 को इस साइड ले आएंगे तो s इक्वल टू 100/2 इंटू 101 हो गया, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे 5050 आ रही है, 5050 आ रही है। ये तो सम हमने इस तरह से निकाला। और हम क्योंकि ये टर्म जो थे ये सारे एपी में थे, इसलिए हम सम ऑफ एपी का फार्मूला भी थे। तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी का फार्मूला होता है SN, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। SN से हम इसे डिनोट करते हैं, जहाँ पे हमने माना कि अगर AP का टर्म जो है उसमें फर्स्ट टर्म A है एंड कॉमन डिफरेंस D है, तो SN इक्वल टू n/2 2A + n-1D होता है। एक ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, या हम n/2 A + AN भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें nth टर्म पता हो। तो अगर हमें लास्ट टर्म पता है तो वी कैन यूज़ n/2 A + L। तो इन तीनों में से कोई भी फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास nth टर्म पता हो तब हम A + n/2 A + AN यूज़ करेंगे, अगर लास्ट टर्म पता है तो n/2 A + L यूज़ करेंगे। इस तरह से NCERT चैप्टर नंबर 5.3 जो है वो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी पे ही बेस्ड है। तो इसका पहला क्वेश्चन हमने लिया है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें एपी दिया हुआ है 2 7 12 ऑप्शन डॉट डॉट, और इसका सम हमें 10th टर्म तक का सम निकालना है। तो ये एपी में दिया हुआ 2 7 12 और 10th टर्म का सम निकालना है, 10th टर्म तक का सम निकालना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, डी कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 है एंड n नंबर ऑफ टर्म्स 10 है एंड वी हैव टू फाइंड SN। तो SN हमें फाइंड S10 निकालना है। तो हम SN इक्वल टू हमें पता है SN इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इक्वल टू n/2 2A + n-1D होता है। तो इस पे हम पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़ को, तो हमें S10 की वैल्यू मिल जाएगी। सो S10 इक्वल टू 10/2 2 × 2 प्लस n के जगह पे हम 10 रखेंगे तो 10 - 1 × 5, D के जगह पे 5। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 5 × होल में लेंगे 4 + 9 × 5, दैट विल बिकम 5 × 49। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 245 आ जाएगा। तो सो S10 की वैल्यू जो है सम ऑफ 10 टर्म्स तक की सम जो है वो आ जाएगा 245। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उसमें जो दिया हुआ है फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उसमें AP दिया हुआ है -37 -33 -29 ऑप्शन डॉट डॉट, और हमें 12th टर्म तक का सम निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है इस AP में, फर्स्ट टर्म इज़ -37, फर्स्ट टर्म है -37 एंड कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे -33 - -37, तो इट विल बिकम
4 आ जाएगा। डी का वैल्यू डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया एंड नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 12 है। नाउ वी हैव टू फाइंड S12, सम ऑफ 12 टर्म ऑफ AP निकालना है। तो अगेन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला दैट Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस पर हम जो वैल्यूज़ है सारे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, सो S12 इक्वल टू 12/2 इंटू 2 इंटू -37 प्लस 12 - 1 इंटू 4। सो दिस विल बिकम 6 मल्टीप्लाइड होल में लेंगे -74 प्लस 44। तो ये ऐड करते हैं तो दिस विल बिकम -30। तो 6 इंटू -30, इसकी वैल्यू आ गई S12 की वैल्यू -180। इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं वो कहीं आपको मिलेगा नहीं। नाउ थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वो है AP दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8। ये 100 टर्म्स तक का हमें सम निकालना है। तो इसमें हम देख रहे हैं जो चीज़ें दी हुई हैं वो पहले लिख लें। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 0.6, कॉमन डिफरेंस D इज़ 1.7 minus 0.6, so it will become 1.1. Number of term is 100 and we have to find S100. S100 हमें निकालना है, सम ऑफ 100 टर्म्स निकालने हैं। सो S100 के लिए हम अप्लाई कर लेंगे अगेन द फॉर्मूला दैट Sn इक्वल टू n/2 2a plus n-1d। we will apply and put all the value in this formula. So we will get S100 equal to 100/2 into 2 into 0.6 plus 100 - 1 into 1.1। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, दिस विल बिकम 50 होल के अंदर 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। तो ये आ जाएगा हमारा 50 इंटू 1.2 प्लस 108.9। सो इसे हम ऐड कर देते हैं, 108.9 प्लस 102 विल बिकम 110.1। सो 50 इंटू 110.1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5550। सो S100 की वैल्यू आ गई 5550। ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का फोर्थ नंबर क्वेश्चन, उसमें AP दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10 ऑप्शन डॉट डॉट, और हमें 11th टर्म तक का सम निकालना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म जो है A दिया हुआ है 1/15, D कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे 1/12 माइनस 1/15। तो कॉमन डिफरेंस निकालना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो इसलिए हमने LCM ले लिया 12 एंड 15 का। तो LCM हम निकाल रहे हैं, तो ये हमारा LCM जो है इस तरह से करके LCM 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दिस विल बिकम 60। तो LCM 60 आ गया। अब हम फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन कर लेंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो 60 LCM आ गया, सो 5 - 4/60, so 1/60 is the value of D and number of term is 11 and we have to find the value of S11. So again apply the formula that Sn equal to n/2 into 2a प्लस n-1d। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे एंड पुट ऑल द वैल्यूज़ इन दिस फार्मूला, वी विल गेट द आंसर। सो S11 हमें निकालना है, तो n की जगह 11 लिखा एंड 11/2 इंटू 2 इन होल के अंदर 2 इंटू 1/15 प्लस 11 - 1 इंटू 1/6। सो इट विल बिकम 11/2 होल के अंदर में आएगा 2/15 प्लस 10/60। अब ये कैंसिल हो जाएगा 0 0, सो इट विल बिकम 1/6 हो जाएगा ये। तो 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। होल के अंदर का जो है 2/15 प्लस 1/6, तो इसे हम फ्रैक्शन में है तो इसका हम LCM निकालेंगे, तो LCM 30 आएगा। 15 और 6 का LCM 30 आएगा, सो इट विल बिकम 4 + 5। तो 11 इंटू 4 + 5/30 और 11 इंटू 11/2 इंटू 9/30,
9 और 30 कैंसिल होकर के 3/10 हो गया। सो 11/2 इंटू 3/10 इक्वल टू 33/20 आ गई। सो S11 इक्वल टू 33/20, ये हमारा आंसर। बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और पहले की वीडियो ज़रूर देखिए, चैप्टर को इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।